राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, रावण ने आज्ञा दी कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी हंसते हैं, कहते किसी हनुमान जी सोचते हैं कि अगर मेरा कोई पांव जलाने की आज्ञा देता तो मैं युद्ध भी न कर पाता। ये पूंछ मेरे किस काम की, जला दे तो जला दे। रावण अपने मन में सोचता है किसी पर आक्रमण करना हो तो उसकी ममता पर आक्रमण करो, क्योंकि मानव की ममता नाक पर होती है और वानर की ममता पूंछ पर होती है। जब आप भक्ति के दर्शन कर लोगे, जब भगवान की प्राप्ति कर लोगे मेरे भाई बहन, तो लोग आपकी ममता पर प्रहार करेंगे। हनुमान जी जैसे संत जिनको जलाने की कोशिश करता है ये समाज, वो समाज को ही जला डालते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो करना चाहते हो करो। अब हनुमान जी की पूंछ पर सारे नगर के वस्त्र लपेट दिए गए, घी तेल डाल दिया गया, उनको नगर में घुमाया गया। लोग पत्थर फेंकते हैं, गाली देते हैं। अब उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। वो सबसे पहले उड़कर एक ऊंचे किले पर जाकर खड़े होते हैं। उस ऊंचे चबूतरे से मन ही मन अपने पिता पवन देव से कहते हैं कि हे पिताजी, अगर मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि लंका को जला दूं, इससे पहले मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा लेना आवश्यक है। उसी समय 49 पवन चलने लगी। जो पवन का वेग था, उसकी चिंगारियां उड़कर पहले राम जी की तरफ गई। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हनुमान जी कुछ करना चाहते हैं और उसकी आज्ञा मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं तुरंत आज्ञा दो भैया। पवन वापिस उड़कर आती है, हनुमान जी की पूंछ से फिर चिंगारियां उड़ती हैं और लंका की तरफ जाने लगती हैं। हनुमान जी सोचते हैं लो जी, आज्ञा मिल गई, अब अपना कार्य आरंभ करो। हनुमान जी लंका को जलाने लगते हैं मेरे भाई बहन। लंका के हर महल को, हर कक्ष को जलाते जाते हैं। एक कारागार आता है जिसमें नवग्रह बंद हैं, जिसमें महाकाल बंद हैं, जिसमें शनि बंद है। हनुमान जी उसको जलाने लगते हैं। सब पुकार करते हैं हनुमान जी हमें छुड़ाओ, हमें मत मारो। हनुमान जी उन सबको बंधन से मुक्त करते हैं। काल को छोड़ते हैं। काल कहता है ठीक है, आज के बाद जो भी तुम्हारा नाम लेगा मैं उस पर अकाल मृत्यु बनकर कभी नहीं आऊंगा। अब हनुमान जी लंका जलाते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन स्वर्ण की लंका है, वो और चमकने लग जाती है। अब शनिदेव रावण के कारागार में उल्टे बंधे हैं। वो शनिदेव को आग से बाहर निकालते हैं। शनिदेव कहते हैं आपका धन्यवाद, आपने मुझे बाहर निकाला। हनुमान जी कहते हैं मुझे एक उपाय बताओ कि मैं लंका जलाता जा रहा हूं और ये सोने की लंका और चमकती जा रही है। शनिदेव ने कहा जैसे मैं उल्टा लटका हुआ हूं, एक बार मुझे लंका के ऊपर से घुमा दो, मेरी उल्टी दृष्टि पड़ेगी तो ये सारी लंका राख हो जाएगी। हनुमान जी ने शनि जी को वैसे ही लंका के ऊपर घुमाया। जैसे शनि की उल्टी दृष्टि पड़ी, सारी लंका कोयले की तरह काली हो गई। सारी लंका जला दी मेरे भाई बहन, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। कहते आप मंदिर में कोई भंडारा करते हैं, लोग अपने घरों से दाल चावल आटा देते हैं। जब भंडारा संपन्न होता है तो जिन घरों से आटा दाल चावल आया होता है, आप उन्हीं घरों में उस भंडारे का प्रसाद वापस पहुंचाते हैं। अब जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हर घर से वस्त्र और घृत तेल आया था, लेकिन विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। इसलिए हनुमान जी ने कहा बाकी सबको तो प्रसाद दे दूं, लेकिन विभीषण जी के घर से कुछ आया ही नहीं, तो उनको प्रसाद क्यों दूं। उधर माता जानकी को समाचार मिलता है कि ऐसे ऐसे रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी है। मां सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र के लिए आप शीतल हो जाओ। अब हनुमान जी लंका में आग लगाकर
अपनी पूछ को बुझाने एक बार सागर में जाते हैं। फिर सोचते हैं मुझे और कोई किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन लंका में आग लगा दी तो मेरी माता सुरक्षित हो। इसके पश्चात माँ सीता से हनुमान की क्या वार्ता होती है और माँ सीता क्या क्या हनुमान जी को कहती हैं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।